और आपको सीधे लिए चलते हैं और सीएम भूपेश बघेल आज जिस तरह से इस पर्यटन स्थल की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल मंच पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ बनेगा विश्व बोले छत्तीसगढ़ माता की, चंद्रखुरी से सीधी कौशल्या माता की, बोले सियावर रामचंद्र की। आप सब नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज चंदखुरी में रामवन गमन परिपथ के महत्वपूर्ण स्थल कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी आरंग के जीर्णोद्धार और लोकार्पण के अवसर में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय भाई सी डहरिया जी, अमरजीत भगत जी, कवासी लखमा जी, आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, अनिला भेड़िया जी, महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय अमते शुक्ल जी, आदरणीय महाराज चिंतामणि जी, छाया वर्मा जी, गिरीश देवांगन जी, आदरणीय ममता चंद्राकर जी, अनीता शर्मा जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय भाई अमर नायक जी, साथ ही चंद्रदेव राय जी, एजाज ढेबर जी, कुलदीप भाई, डॉक्टर प्रेम साय सिंह पंखा के पीछे दब गए थे, कर नहीं देख पा रहे हैं, भाई कोमेश्वरी वर्मा जी, भाई अटल श्रीवास्तव जी, निखिल द्विवेदी जी, नरेश ठाकुर जी, चित्रलेखा साहू जी, भाई शैलेश जी, भाई ज्ञानेश जी, भाई विकास उपाध्याय जी, भाई अग्नि चंद्राकर जी, आदरणीय RN वर्मा जी, दोनों साहू जी भी बैठे, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और दूध महासंघ के अध्यक्ष, भाई हमारे डोंगर गांव के विधायक और साथ में होकर बगल में बैठे भानु भाई, पीछे में हमारे बहुरिया सकून भी बैठे हैं, खूब आशीर्वाद। भाई हमार बस्तर के बीजापुर के विधायक भाई विक्रम मंडावी जी, भाई राजमन बेंजाम जी, बहुत जन साथी, भाई स्वर्णकार जी, सब साथी मन दिखा थे, हमारे संत नेताम जी, सब साथी मन ला सादर अभिवादन करते हुए संगठन से भी निगम मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी बहुत जन सब साथी मन आए होकर मन ला सब स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे बहुत जन संत समाज के आए हैं उमला प्रणाम करते हुए बहुत दूर दूर से सब साथी मन यहाँ है माता कौशल्या के मंदिर के दर्शन करे बर, कार्यक्रम में शामिल होए बर सब मन के मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए सब जन प्रणाम करते हुए बहुत जन पत्रकार मन आए हैं, हमारे रायपुर के भी, छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी पत्रकार आए, सबके मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। माता कौशल्या के नगरी जेल हमन दक्षिण कौशल कैथन धरती प्रणाम करते हुए यहाँ चंदखुरी में माता कौशल्या विराजे है, वो नगरी ला प्रणाम करते हुए नवरात्रि के आप सब ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात के शुरुआत करे। पहले कुछ साथी मन, विधायक साथी मन, डॉक्टर जायसवाल जी, अनूप नाग जी, एकरो मन के नाम मैं नहीं ले पाए, बहुत जन साथी जकर मन के नाम नहीं ले पाए, वो सबसे क्षमा चाहते हुए सब जन ला मोर अभिनंदन, जय जोहार। आज ऐसे लगा कि छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में आए के बाद आज जिन वातावरण है, ऐसे लगा थे कि माता कौशल्या भगवान राम ला लेके अपन मई के पधारे है, अपन ननिहाल आए, ऐसे हम सब ला लगा थे। कहते सुंदर वातावरण
कते सुंदर दृश्य, अति सुंदर भजन के कार्यक्रम, सबके उपस्थिति ये दर्शाते कि माता कौशल्या अपन में के आए और आगमन से न केवल चंदखुरी में बल्कि छत्तीसगढ़ में एक उत्साह के वातावरण सब जन महसूस करा था। अभी ताम्रध्वज भैया के जन भाषण के इसके सब काम एक तरफ और ये जिन काम है तेन एक तरफ ये कभू नहीं भुलाया जा सके, वो काम आज चंदखुरी में कर शुरुआत हमन करे हैं। ये छत्तीसगढ़ जेमे भगवान राम के मई ममियारो और ओकर सेती छत्तीसगढ़ में हमन अपन भांचा ला राम के रूप में देखथन, भांचा ला प्रणाम करथन कि राम के रूप में हमार भांचा है। और हमार छत्तीसगढ़ में भगवान राम के अतेक प्रभाव आदिकाल से चले आते जेकर बारे में वर्णन करूं बहुत लंबा समय लगे। भगवान राम के बारे में जहां रामायण में हमार पुराण में वाल्मीकि रामायण में जहां एक उल्लेख मिलते वहीं हमार लोकगीत में, लोक संस्कृति में, लोक व्यवहार में भी राम के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में है। और जहां वनवास के समय हुई अनेक चिन्ह यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलते जेकर से लगते कि भगवान राम सबसे ज्यादा समय हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। 14 साल में कम से कम 10 साल के समय है तीन छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। एक अर्थ ये होते कि भगवान राम जिन युवराज राम री से, जिन राजा राम री से, वो राजा राम जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने में जिन यात्रा हो है, वो यात्रा में छत्तीसगढ़ के विशेष भूमिका रहे है। चाहे माता कौशल्या के ओकर संस्कार दिस्तेकर कारण से या छत्तीसगढ़ में 14 साल में 10 साल गुजारे हैं और यहाँ के साथ, यहाँ के वनवासी मन के साथ, यहाँ के किसान मजदूर मन के साथ, यहाँ के निवासी मन के साथ, नागरिक मन के साथ जन रहे हैं। ते में निश्चित रूप से भगवान राम के जिन व्यक्तित्व है वो निर्माण में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बड़े योगदान रहे। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, वही पाए कि हमारे पुरखा मन कोई भी काम शुरू करते तो राम से शुरू करते। हमन धान ला नापथन कावर के हमारे छत्तीसगढ़ है न धान के कटोरा कहे जाते, धान ला नापथन तो पहली राम के था। हमन कागरों से मिलथन तब बोला राम राम से संबोधित करथन, विदा होथन तब राम राम कहथन, सुख में राम, दुख में राम, सूत के उठथन तब राम, सूते पहली राम। और तो जब कोई भी शुभ कार्य होते तब हमन राम ल स्मरण करके शुरुआत करथन और राम ल कभू मत भूलान। तेकर से हमार पुरखा मन, सियान मन अपन बेटा मन के नाम ल तक राम रखते। कोनो राम, कोनो अपन सुख नाम रखते थे तो कोनो चेला राम रखते, तो कोनो अनंत राम रखते, तो कोनो केजू राम रखते, तो कोनो पंथ राम नाम रखते। तो सब जन अपन बेटा मन के नाम ल भी राम के, ये राम जिन शब्द है तेन बहुत छत्तीसगढ़ में बिल्कुल रचे बसे है हमार संस्कृति में। और हमार तो अभी अमरजीत भगत है, वो तो भगत है, तो जहाँ भगवान है वहाँ भगत भी है। आप पूरा सरगुजान देखो भगते भगत मिली, विनय भगत, अमरजीत भगत, पता नहीं कद का भगत हमार सरगुजान। तो भगवान भी है, राम भी है और भगत भी है। तो यहाँ कि जिन हमार जिन संस्कृति, हमार जीवन शैली है वो में राम रचे बसे है। आदरणीय साथियों, 3 दिन के ये कार्यक्रम, आज पहला दिन, 2 दिन और कार्यक्रम होना है और ये 3 दिन के कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार मन भी आई। हमारे छत्तीसगढ़ के जिन कलाकार है तेनों मन अपन प्रस्तुति दी। अभी पद्मश्री हमन कबीर भजन के बहुत बड़े गायक लामन सुनेन, आने वाला समय में
एक बाद भी लगातार कार्यक्रम हुई वो हमन ला सुनना है। और एक रहते ये कार्यक्रम ला पहले मंत्रिमंडल के साथी मन के इसके एक दिन कर देबो, फिर कहते एक दिन में कैसे कार्यक्रम हुई, तो फिर 3 दिन तक के कार्यक्रम लगातार हुई। नवरात्रि के पावन अवसर में चंदखुरी में लगातार हमन ला कार्यक्रम करना है। और मैं सब तीनों दिन में आप सब ला आमंत्रित करा था मंच के माध्यम से आप आओ और यहाँ के कार्यक्रम के आनंद भी उठाओ और माता कौशल्या भगवान राम के मूर्ति के दर्शन भी आप सब करके अपन आप कृतार्थ करो। यही निवेदन आप सबसे करते हुए आप सबसे यहाँ छत्तीसगढ़ में भगवान राम जब प्रवेश करीस तो वहाँ हर चौका में कोरिया जिला में वहाँ जहाँ माता सीता के सीतामढ़ी में ओकर चौका है, वहाँ से शुरुआत होते हुए रामगढ़ होते हुए शिवरी नारायण जहाँ दूधाधारी मठ के अंदर संचालित होते महंत राम सुंदर दास जी के सानिध्य में अनेक बार शिवनी नारायण में प्रसाद भी पाएं और निवास भी करें। भगवान के भी आशीर्वाद और संत महात्मा के भी आशीर्वाद। तो भगवान राम वहों भी गए, साथ ही सबरी के जूठा बेर खाए तो सबरी माता के भी मंदिर वहां है। तो बहुत ऐतिहासिक रूप से पौराणिक रूप से बहुत प्रसिद्ध शिवरी नारायण ओकरो विकास हमन करना है। साथ ही तुरतुरिया जहाँ वाल्मीकि के आश्रम जहाँ सीता माता के जब फिर से वनवास होते तो लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया वहाँ विकसित करते हुए सबसे पहली माता कौशल्या के मंदिर के आज जिन जीर्णोद्धार है सौंदर्यीकरण के लोकार्पण होकर बाद राजिम के हमारे विधायक बैठे भाई अमतेज शुक्ल जी वहाँ भगवान विराजे भगवान राम हो गए है ओकरो विकास के काम ला भाई बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी बहुत ध्यान पूर्वक बहुत लगन के साथ वो करा थे। और ओकर बाद सिहावा के हमारे सप्तऋषि संत महात्मा मन के निवास लक्ष्मी ध्रुव के कार्य क्षेत्र वहाँ सप्तऋषि मन विराजे है। वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया धर्मशाला वगैरह बना के वहाँ जतेक भी वो तपोवन है वो हिसाब से मतलब वहाँ विकास करना है। और ओकर बाद भाई कवासी लखमा जी है, संत नेताम जी है, हमारे सब साथी मन विराजे है। जहाँ आगे चल के जटायु और रावण के जहाँ युद्ध होए गिदम में वो स्थान है विकसित करना है। राजा राम में जहाँ भाई कवासी लखमा क्षेत्र ये विकसित करना है। तो पर्यटन के दृष्टि से हमने सब विकास करना है। और न केवल छत्तीसगढ़ केवल राम वनगमन पथ के बात में नहीं करो, केवल 2200 किलोमीटर के विकास के बात नहीं करो, बल्कि छत्तीसगढ़ में जिन हमारी संस्कृति है हमारी पहचान है तेलक कैसे हमारा बढ़ाना है। बड़े संख्या में गुरु घासीदास जी के मानने वाला है, बड़े संख्या में कबीर जी के मानने वाला है। तो ये सब जगह मतलब भी हमारा विकसित करना है ताकि हर समुदाय हर वर्ग के हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखो कि भगवान बुद्ध के भी बहुत बड़ी स्थल सिरपुर भूल विकसित हमारे करना है। हमारे दिन डोंगरगढ़ है भाई दलेश्वर साहू वो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते, वो क्षेत्र भी विकसित करे की जरूरत है ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारे सब साथी मनाए। हमारे बस्तर में घोटुल के परंपरा रहे ओला हमन पुनर्जीवित हमन करा था। हमारे देवगुड़ी है ओला संरक्षित और विकसित करे का आवश्यकता है, वो दिशा में हमन लगातार काम करा था। तो हमारी ये जिन पहचान है सांस्कृतिक रूप से ऐतिहासिक रूप से पौराणिक रूप से ये सब काम विकसित करे का आवश्यकता है। और ये बात 9 स्थान हमन चयन करे हैं जेकर बारे में ताम्रध्वज भैया बहुत विस्तार से बात करे है। वो बात मतलब न दोहराते हुए अतके में कहना चाहता हूँ बहुत जनमना बहुत ज्यादा विरोध के बात करते वो मतलब 15 साल ले मौका मिलिस, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहचान केवल नक्सलगढ़ के रूप में रखी रही से। आज छत्तीसगढ़ पहचान होते तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के नाम से हमार हरेली के नाम से हमार तीजा के नाम से हमार विश्व आदिवासी दिवस के नाम से हमार आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से हमार गुरु घासीदास जी के नाम से हमार कबीर जी के नाम से हमार भांचा राम के ममियारों के रूप में
ये छत्तीसगढ़ ला पहचान मिला थे। तो हमार संस्कृति बहुत समृद्ध, 5000 साल पुराना नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ में, हमार बहुत प्राचीन काल से हमार पहचान है। ये पहचान ला पूरा विश्व पटल में लाए के काम छत्तीसगढ़ सरकार हाथ में ले है। चाहे वो आदिवासी के संस्कृति हो, चाहे हमारा अनुसूचित जाति के हो, चाहे बौद्ध के मानने वाला हो, चाहे कबीर के मानने वाला हो, चाहे भगवान राम के मानने वाला हो, विष्णु के मानने वाला हो, चाहे भगवान शील मानने वाला हो, और हमार शक्ति मन चारों मोड़ा विराजे है। चाहे वो महामाया रतनपुर के बात हो, चाहे बमलेश्वरी मैया के बात हो, चाहे दंतेश्वरी मैया के बात हो, चाहे वो खल्लारी दाई के रूप में, चंद्रहासनी के रूप में, ये सब माता मन भी विराजे, शक्ति के भी उपासक है। हम यू स्थल मन आग बहुत सुंदर बनाए के आवश्यकता है। तो हमार जैन भी युग में, जैन भी समय में हमार पुरखा मन, सियान मन जैन रास्ता चले है, और जैन पूजा स्थल मन विकसित करे, पर्यटन के रूप से विकसित करे, संस्कृति के रूप में विकसित करे, बोला आगे बढ़ाए काम हमन सब जन मिलजुल के करना है। कोनो पीछे करे के, कोनो छोड़े के, कोनो घृणा करे के काम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में हम सब चीज ला आगे बढ़ाए काम करा था। अभी भाई मोहम्मद अकबर बैठे लुथरा शरीफ के बहुत सुंदर वो जगह पर्यटन के हिसाब से विकसित करा था। देश भर के हमार वहाँ श्रद्धालु मना थे, लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं रही से, बहुत 6 करोड़ से अधिक की राशि से वो जगह विकसित करें, ताकि आए केवल पूजा भर न करे, बल्कि बैठ के शांति पूर्वक बैठ के अपन परिवार के साथ रह सके, कुछ समय बिता सके। ये ढंग से हम विकसित करा था। डोंगरगढ़ में भी लगातार हम काम करा था। तो ये प्रकार से जैन भी हमारी पहचान है, जन संस्कृति है, तेल आगे बढ़ाए के काम। और भगवान राम ला माना था, हम तो गांधी जी के मानने वाला, और गांधी जी कहा करी से कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य वो हरे जब शेर और बकरी एक साथ पानी पी सका, वो राम राज्य। और वो राम राज्य की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में करना है। महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज्य के बात करी से हम स्वराजी गांव के रूप से हम विकसित करत हन। तो हमारे जन कल्पना है तो महात्मा गांधी कल्पना साकार करना ही हमारे मन के मुख्य ध्येय है कि हमारे राज्य में सुख शांति पहली बेरी से शांति के टापू कालाद्री से वो शांति के टापू फिर से हमारे स्थापित करना है। यहाँ भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के वातावरण पहली भी रहे वो और विकसित करे का आवश्यकता है। लेकिन कुछ मन ये में रंग में भंग डाले काम करा थे, वो मतलब मैं कहना चाहता हूँ आप कद को प्रयास करो, एम सफलता नहीं मिल सके और ये प्रयास करे, कोशिश मत करो। छत्तीसगढ़ ये कौशल्या माता की धरती है। ये धरती हमार जतेक भी शक्ति पीठ मन बैठे ओकर धरती है। ये शिव के धरती है, ये कबीर और गुरु घासीदास के धरती है, ये शांति और भाईचारा की धरती है। ये भगवान राम के ननिहाल के धरती है। यह माता कौशल्या जेना कर जेकर बेटा के वनवास होते, लेकिन एक शब्द नहीं कहा है अपन पिता के वचन पूरा करते। वो माता के धरती है जिन सहनशीलता जिन कूट कूट के भरे वो कौशल्या माता के धरती। ऐसा धरती में आप सब मैं प्रणाम करते हुए नवरात्रि के बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की, कौशल्या माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। राम वन गमन पथ के मौके पर वो बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो गांधी जी के विचार थे, जो भगवान राम के विचार थे, उस तरह का छत्तीसगढ़ हम सबके सामने हो, और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ पर राम वन गमन पथ को लेकर भी जो काम चल रहे हैं उनका व्याख्यान हुआ, और उसके अलावा जो माता कौशल्या का मंदिर है उसका जो सौंदर्यकरण हुआ है उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है। तो बड़ा ये प्रोग्राम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रखा गया, और कोशिश ये कि जल्द से जल्द ये तमाम कार्य पूरे हो जाएं।
ताकि छत्तीसगढ़, जो कि ननिहाल माना जाता है भगवान राम का, वहाँ पर जब लोग आएँ तो उन्हें अलग ही दृश्य देखने को मिले, आस्था का केंद्र भी बने ये पूरा इलाका, और इसके अलावा पर्यटन हब के रूप में भी इसकी पहचान बन सके। तो उस तरफ छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ये पूरा प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भूपेश बघेल का संबोधन भी आपने सुना, जहां पर उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां पर राम के आदर्श दिखें, गांधी जी के आदर्श दिखें और जहां पर बकरी और शेर एक साथ पानी पी सकें। इस तरह का छत्तीसगढ़ हम बनाना चाहते हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। फिल्म के लिए 1995 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। वो फिल्म है द्रोह काल। आप सभी ने, आप में से अधिकांश लोगों ने वो फिल्म देखी होगी और उनके अभिनय को सराहा होगा और आप में से कई युवाओं ने उनके जैसा बनने की इच्छा अपने दिल में पाली होगी। केरल में जन्मे हमारे उम्दा कलाकार, जिन्हें 11 भाषाओं में 200 से ज्यादा फिल्में करने का अनुभव प्राप्त है। हिंदुस्तानी फिल्म और थिएटर के ऐसे नायक जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं, ऐसे नायक और आज के हमारे सूत्रधार माननीय श्री आशीष विद्यार्थी जी को मैं जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करती हूं। तालियां बरकरार रखें। माननीय श्री आशीष विद्यार्थी जी मंच पर आमंत्रित हैं। आगे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सूत्रधार वो मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियां। और इसके साथ ही ये मंच, ये माइक मैं आशीष विद्यार्थी जी को सौंपती हूँ। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा मैं उनका स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ और माइक सौंपती हूँ। श्री आशीष विद्यार्थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है रायपुर, स्वागत है आप सबका। आज बहुत बहुत आभार छत्तीसगढ़ के प्यारे लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आप सबका मैं सादर स्वागत करता हूं। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे ये सम्मान दिया, कि आपने इस ऐतिहासिक शाम को मुझे मौका दिया कि मैं इसका सूत्रधार बनूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, देश के कोने कोने से आने वाले लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि इस अतुलनीय शाम में वो हमारे साझेदार बने हैं। इसके लिए आपका भी शुक्रगुजार हूं। और तीसरी बात, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र मिट्टी को और उसकी रक्षा करने वाले हर प्यारे छत्तीसगढ़ी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहां आकर मैं भी देख पा रहा हूं छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ियों की शान। एक बार मैं भी कह दूं क्या? छत्तीसगढ़ियों, मेरी बात कौन पूरी करेगा? छत्तीसगढ़ियों, आवाज नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ियों सबले बढ़िया, मेरे साथ बोलिए, छत्तीसगढ़ियों सबले बढ़िया। नमस्कार बंधुगण, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गर्व इसलिए क्योंकि आज मैं उस धरती पर खड़ा हूं जो इतिहास की रचयिता है। ये धरती उस जननी की जननी है जिसने भारत के सबसे बड़े नायक
श्री राम को जन्म दिया। ये धरती उस माता कौशल्या की धरती है जिन्होंने श्री राम की परवरिश ऐसे की कि आने वाले सदियों के लिए श्री राम प्रेरणा का स्वरूप बन गए। श्री राम अगर एक ज्योति है तो मां कौशल्या वो बाती हैं जिन्होंने इस ज्योति को जलने का हौसला दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, श्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और पर्यटन मंत्री साहू जी, आपके इस मंच पर होने से आज पूरा छत्तीसगढ़ उमंग और हौसलों के सरोवर में डुबकी लगा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी आन बान और शान श्री भूपेश बघेल जी और श्री ताम्रध्वज साहू जी के लिए तालियां हो जाए। तालियां, गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए दोस्तों, बहुत जरूरी है एनर्जी हम आज इस शाम को दें। रामवन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में ये जो पहल छत्तीसगढ़ सरकार और पर्यटन विभाग ने की है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस पहल की वजह से श्री राम की कहानी और छत्तीसगढ़ का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। इसकी बदौलत आने वाली पीढ़ियों में श्री राम की महानता। तो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। राम वन गमन पर्यटन पथ का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है और छत्तीसगढ़ बनेगा पर्यटन के आकर्षण का केंद्र। पर्यटन से छत्तीसगढ़ में रोजगार बढ़ने की संभावना भी नजर आती है। इसके अलावा माता कौशल्या का जो मंदिर है उसके सौंदर्यकरण का जो काम हुआ है वो भी अब एक आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि भगवान राम की जब बात आती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले अयोध्या का जिक्र होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है कि ठीक है, अयोध्या के राजा थे भगवान राम, लेकिन उनके ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ के बारे में भी लोग जानें और यहाँ भी आएँ लोग। माता कौशल्या का जो एकमात्र मंदिर है उसमें आएँ और उसको भव्य रूप देने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। अब छत्तीसगढ़ पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बनेगा। सीएम बघेल ने रामवन गमन पर्यटन पथ का शुभारंभ किया है। चंदखुरी में 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलेंगे, ये भी ऐलान किया गया है यहाँ से। और अभी जो मौका है वो भी अपने आप में बेहद खास, नवरात्र के दिन चल रहे हैं और ऐसे में ये पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया है भगवान राम का नाम लेते हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनका संबोधन भी आपने सुना।